नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग यानी अधिक सोचने की समस्या के बारे में। मेरे पास कुछ दिन से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से लोगों ने पूछा कि अधिक सोचने वाले वाला क्वेश्चन है सभी के, तो उन्हीं क्वेश्चनों के मैं जवाब देना चाहूँगा और आप भी सुने। उसमें सभी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इस तरह से है। किसी ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन कि अधिक सोचने से क्या थकान होती है। तो साथियों बताना चाहूंगा कि अधिक सोचने से थकान होती है। आप देखना, जो व्यक्ति रात दिन सोचता रहता है, और बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो नींद में भी सोचते हैं। और किस तरह सोचते हैं ये मैं आपको बताता हूं कि कोई व्यक्ति रहता बॉम्बे में है और दिल्ली के बारे में सोचता है। अब बॉम्बे और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? यानी बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए जितना समय लगता है और जितना ईंधन, यानी कोई भी वाहन से जाता है व्यक्ति, वो वाहन जितना ईंधन खर्च करता है उसमें जलता है, तो इतनी ही ऊर्जा हमारी बॉडी की भी सोचने में खपत होती है। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको ये, और बहुत ही शानदार जवाब दे रहा हूं मैं। ध्यान रखना कि अगर दिल्ली बॉम्बे में बैठा व्यक्ति दिल्ली के बारे में सोचता है, दिल्ली में किसी भी, यानी वो दिल्ली का रहने वाला है और बॉम्बे में जॉब करता है और अपने घर दिल्ली के बारे में सोचता है, कोई समस्या वहां पर फंसी हुई है उसकी, उसके बारे में सोचता है वो, और उसे जितना, यानी यहाँ बॉम्बे से दिल्ली जाने में कितना ईंधन जलता है, कितनी एनर्जी खत्म होती है, उसी तरह से याद रखना जब वो सोचता है तो उसके दिमाग, उसकी बॉडी की जो एनर्जी है वो खर्च करता हो। तो सोचिए फिर कितनी एनर्जी की खपत होती है उसे इतना सोचने में। तो यानी बॉडी में एनर्जी की कमी तो आएगी, वीकनेस तो आएगी उसे, निश्चित ही बात है, संभव। तो याद रहे, जब हम कहीं दूर बैठकर और कहीं दूर के बारे में सोचते हैं तो हमारी एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, बॉम्बे में बैठा व्यक्ति अगर दिल्ली के बारे में सोचता है तो जितना ईंधन खपत होता है बॉम्बे से दिल्ली जाने में, उतनी ही एनर्जी हमारी बॉडी की उस विषय में सोचने में खपत होती है। तो साथियों, अगर आप इस सोचने की समस्या से अगर निजात पाना चाहते हो, बहुत सारे लोग देखा आपने दिन में बैठे बैठे सोचते हैं और रात में सोते वक्त भी सोचते हैं, फिर नींद नहीं आती, झटपटाते रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हाई बीपी की समस्या हो जाती है, अपच की समस्या हो जाती है, और ज़्यादा सोचने से अटैक की समस्या भी पैदा हो सकती है। यदि इन सारी समस्याओं से आपको बचना है तो आपके अंदर किस तरह की सोचने की समस्या है? दिन में बैठे बैठे सोचने की समस्या है, चलते चलते सोचने की समस्या है, या फिर रात में सोते वक्त आपको ये समस्या आती है? तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको मैं। पहले तो जो सोचने की समस्या होती है ये कहीं बाहर से दी हुई समस्या नहीं होती है, ये हम स्वयं पैदा करते हैं, ये स्वयं के द्वारा रचित समस्या होती है। तो पहले तो हमें जो भी काम करना है संतुलन बना के काम करना है, संतुलित तरीके से काम करना है ताकि समस्या पैदा ना हो, और अगर हो भी जाती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि उसकी टेंशन करें। और यदि आपके अंदर ज़्यादा सोचने की समस्या फिर भी यदि है तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब आप मान लीजिए कि रात में आपको जब सोते हो तो तब सोचने की समस्या है, रात भर आपको नींद नहीं आती है, तो मैं उसके बारे में बताऊँ आपको मैं कि हमेशा जब भी आप बिस्तर पे जाते हो तो खाना खाने के बाद में जब 2 घंटे 3 घंटे बाद जब आप बिस्तर में सोने जाते हो तब आप 200 ग्राम गुनगुने दूध में 1 चम्मच टीस्पून जो होती है उतना गाय का घी डाल करके और गुनगुने दूध में उसे पिए
तो आपको ये समस्या मतलब गहरी नींद आएगी तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और जिसके बाद में यदि आपको नींद नहीं आती है तो साथियों ऐसा सोचें, मन में ऐसा फीलिंग्स लाए। मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप छोटे बच्चे हो और जिस तरह छोटे बच्चे को बिस्तर जाते से नींद आती है क्योंकि वो कुछ सोचते ही नहीं है। और यदि आप सोचेंगे तो छोटा बच्चा, हम तो बड़े वैसे ही सोचेंगे, तो आप नींद में सोच करके क्या कर लोगे मुझे बताओ। नींद में यदि आप सोचते हो तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं होना है, आपका स्वास्थ्य खराब होना है, आपकी दिनचर्या अगला दिन आपका खराब होना है, जिस दिन सो के उठोगे उस दिन आपका खराब होना है। इसलिए ये आप मेरी सलाह मानो, ऐसा सोचो कि हम छोटे बच्चे हैं और आंखें बंद करके, और मैंने बताया गिलास दूध पी करके उसमें गाय का, देसी गाय का जो घी होता है एक स्पून डाल करके और कुनकुने दूध में उससे पी करके सोने जाए। तब दूध जब पिए उसके 15 मिनट बाद सोने की कोशिश करें, पहले ना सोएं। और जब सोएं तो आंखें बंद करके और अपनी सांस, अपने जो दिमाग है उसे अपनी सांसों पे लगाएं। सांस जब हम लेते हैं उसका ख्याल करें दिमाग में, छोड़ते उसका ख्याल करें दिमाग में। इस तरह से यदि आप सोते वक्त दिमाग को सांसों पर टिका लोगे, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, पूरा आपका दिमाग वहां चला जाएगा, तो मैं 100% दावा करता हूं आपसे कि आपकी सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। और जब आपको बहुत जल्दी नींद आएगी आपका की बॉडी रिलैक्स महसूस करेगी। सुबह उठोगे आप तो ताजा और दुरुस्त उठोगे, आपका अगला दिन भी खराब नहीं होगा। तो साथियों मैं बताता हूँ आपको, और अगर आप सोचने की समस्या से निजात पाना चाहते हो तो मैं इसके लिए कुछ योगाभ्यास बताता हूँ। सोचने की समस्या में सबसे ज्यादा कारगर जो सिद्ध होता है एक प्राणायाम जिसे बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में साथियों बाएं नाक, हमारा जो बाएं नोस्ट होता है, इससे हमें पहले सांस को लेना है और दाएं से छोड़ना है। शुरुआत भी यहीं से करना है और इसका अंत भी हमें यहीं से करना है। और जब भी आप अनुलोम विलोम करें तो नाक का जो नोस्ट होता है उसको दबाए ना, ऐसे खींच करके, बहुत सारे यहाँ लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे दबाते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल मात्र टच करना है। और जब आप सांस लेते हो ना तब साउंड की आवाज नहीं आना चाहिए, ना छोड़ते वक्त आना चाहिए, रिलैक्स होकर आंखें बंद करके। और जब आप सांस को अंदर लेते हो, गहरी सांस लेना, लंबी सांस करना है और सांसों के ऊपर दिमाग को टिकाना है। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। इस तरह से यदि आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपकी सोचने की समस्या इससे खत्म होगी। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन भी खत्म होता है गहरी गहरी सांस लेने से। और जब भी आपको दिन में आपको 10 मिनट 5 मिनट का जब भी समय मिले, खाना खाने के पहले चाहे बाद, आप गहरी गहरी सांस लें या फिर अनुलोम विलोम करें तो निश्चित मेरा वादा है कि आपकी जो ये सोचने की समस्याएं ये खत्म होगी। आपने देखा होगा जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, और आपने देखा होगा उसे चिड़चिड़ापन रहता है और तनाव रहता है। और मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहूँगा कि यदि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है तो डिप्रेशन और तनाव और टेंशन मिट जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आप जब भी ऐसा लगे आपको तो आप गहरी गहरी सांस लें या फिर अनुलोम विलोम करें तो निश्चित ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और एक और बता दूं आपको मैं कि अब जब ज्यादा सोचते हो तो सोचने से होता तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर कोई समस्या होगी तो उसे करने से खत्म होगी। आप मेहनत करें, उसके लिए प्रयास करें, तब आपकी समस्या खत्म होगी। और फिर भी अगर आप ये समस्या खत्म नहीं होती तो मैं कृपया आप लोगों से एक ही बात, एक सलाह दूंगा मैं कि आप खाली ना रहें। हर समय हर क्षण आप कुछ ना कुछ करते रहें। और जहां ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं ऐसी जगह में काम करें, एकांत में काम ना करें, ताकि आप उनसे वार्तालाप करते करते काम करें। जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं ऐसी जगह काम करोगे तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और क्योंकि आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते रहोगे तो आपका समय, आपको पता नहीं चलेगा किस तरह समय निकल गया, और आप उससे जहाँ दिमाग लगाते हो सोचने पे वहां से आपका दिमाग हटेगा। और मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर सोचने की समस्या है तो जिस टॉपिक के ऊपर आप सोचते हो उस टॉपिक के ऊपर ना सोचकर दूसरी जगह सोचें। जैसे आप पर्सनालिटी डेवलप करना चालू कर दीजिए,
रोज सुबह उठना, एक्सरसाइज करो, आसन प्राणायाम करो, ध्यान करो, तो निश्चित ही आपकी सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपका जो पॉइंट है जहां आप सोचते हो वहां से हटा करके और आप दिमाग दूसरी जगह लगा दोगे तो ये समस्या निश्चित खत्म हो जाएगी आपकी। तो साथियों, जिसके बाद में आपको सोचने की अगर समस्या है तो रात को सोते वक्त आप नशे करके सोएं। सरसों का तेल या देसी घी 2-2 बूंद नाक में डाल करके नहीं, और आप शवासन में लेट करके नहीं, और सांसों को मतलब दिमाग को सांसों पर टिका कर सो जाएं। और ये बता दूं आपको मैं, सोचने का क्रम एक सीढ़ी दर सीढ़ी, एक के बाद एक विचार मन में आते हैं। इसमें एक विचार गया, दूसरा विचार आया, दूसरा विचार गया, तीसरा विचार आया, तीसरा विचार गया, चौथा विचार आया। इस तरह से विचार आते बंद नहीं होंगे और आप उन्हें बंद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो एक समस्या आपने पैदा कर ली। लेकिन यदि आप जो नुस्खे मैं बता रहा हूं, अगर इन नुस्खों को आप फॉलो करते हो तो निश्चित ही गारंटी, मेरा वादा है कि आप बहुत जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाओगे। और सुबह जब आप स्नान करते हो खाने से पहले, तब एक बार मेरी सलाह से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा का पाठ करोगे आप तो ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं इस काम को करता हूं और मैं हमेशा स्वस्थ और बहुत मस्त रहता हूं। साथियों, टेंशन किसके, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में, व्यक्ति ने, मैं तो प्राणी के बारे में बात करूंगा, जिसको कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं होती हो। लेकिन सॉल्यूशन हर व्यक्ति, मतलब सॉल्यूशन निकालना, ऐसा नहीं कि हम हर बार सोचें, सोचना जरूरी है क्योंकि जब भी तो सॉल्यूशन निकलेगा। बट सोच करके नहीं, और उसके बारे में सोच करके और उसका क्या रिजल्ट आया उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि वो समस्या हमारी खत्म हो जाए। तो आप नशे कर सकते हो, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो और दिमाग को सांसों पर टिका करके सो सकते हो। मैंने आपको सारे फार्मूले बताए। और साथियों, सोचने की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या से बचें और जिस पॉइंट पर आप सोचते हो उस पॉइंट से हटके और दिमाग को दूसरी जगह लगाना, इसकी सबसे सर्वोत्तम विधि है। और अपने आप को बिजी रखें और ग्रुप में जहां लोग काम करते हैं वहां काम करने जाएं। और रात में सोते वक्त सांसों पे, मैंने बताया, दिमाग को सांसों पे लगा करके नहीं, टिका करके सोना है। साथियों, इस तरह से अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो मैं हर समस्या पर वीडियो बनाता हूं। आप कमेंट्स करके बताएं मुझे। मैं आपके स्वस्थ होने की मंगल कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। जय बागेश्वर बालाजी।